हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांडास सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक ग्रुपिंग एंड एग्रीगेटिंग डेटा। फ्रेंड, इससे पहले हमने पांडास सीरीज के पिछले टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो प्लीज जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो को समझेंगे कि ग्रुपिंग एंड एग्रीगेटिंग होते क्या है। फ्रेंड, जब भी आप पांडास को यूज करोगे तो उसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा सेट के अंदर जो डेटा होता है, जो टेबुलर फॉर्म में होता है, उसके अंदर कॉलम्स को ग्रुप कर सकते हो और उसके पैरेलल में जो अनदर कॉलम्स होता है, उसके कॉलम्स के जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है उस पर एग्रीगेटिंग फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्रुपिंग एंड एग्रीगेटिंग डेटा होता क्या है। Grouping and aggregating data in Pandas is a powerful technique used to summarize and analyze data by dividing it into groups based on one or more criteria. When grouping and aggregating data pandas के अंदर एक पावरफुल टेक्निक होती है जो कि डेटा को समराइज और एनालाइज करती है। ओके फ्रेंड्स, और उनको ग्रुप्स में डिवाइड करती है एंड देन अप्लाई एग्रीगेशन फंक्शन। और उसके बाद ग्रुप करने के बाद जो एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं जैसे कि सम, मीन एंड काउंट, ये कुछ एग्रीगेटिंग फंक्शन होते हैं, उनको अप्लाई करके उसको डेटा को समराइज करती है या एनालाइज करती है। ओके, अब बात करते हैं ग्रुपिंग एंड एग्रीगेटिंग की। अलग अलग हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग को समझते हैं। दिस इन्वॉल्व स्प्लिटिंग अ डेटा सेट इनटू ग्रुप। ग्रुपिंग क्या करती है, वो एक तरह से डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं ग्रुप्स में बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। ओके, ईच ग्रुप रिप्रेजेंट अ यूनिक वैल्यू, और हर एक ग्रुप एक तरह से यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम, जो स्पेसिफाइड कॉलम्स होंगे उनमें जो वैल्यूज होंगी वो एक तरह से कॉम्बिनेशन होंगी। ओके, वैल्यूज का क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा। ओके, अब बात करते हैं एग्रीगेटिंग की। आफ्टर ग्रुपिंग यू अप्लाई एन एग्रीगेशन फंक्शन। फ्रेंड, ग्रुपिंग करने के बाद ही हम एग्रीगेटिंग फंक्शन को अप्लाई करते हैं। ओके, टू समराइज द डेटा विद इन ईच ग्रुप। जिससे क्या होता है, डेटा को समराइज किया जाता है विद इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में। जैसे कि आपने जब भी देखा होगा एक डेटा सेट के अंदर रीजन होते हैं और दूसरा होता कॉलम, क्या है उसमें, सेल। ओके, एक कॉलम में रीजन होंगे, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, और दूसरे कॉलम में क्या हुआ, सेल, कि किस रीजन में कितनी सेल हुई है। ओके फ्रेंड, जो रीजन वाला कॉलम है उसके ऊपर हम ग्रुपिंग लगाएंगे, तो जितने भी रीजन होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ग्रुप में हो जाएंगे। नॉर्थ के नॉर्थ कंबाइंड हो जाएंगे, ईस्ट के ईस्ट कंबाइंड हो जाएंगे, और वेस्ट के वेस्ट कंबाइंड हो जाएंगे। और फ्रेंड, इसके आगे जो कॉलम्स है सेल का, जितने भी है ना रीजन के हिसाब से सेल हुई है वो क्या हो जाएंगी, वो एक तरह से एग्रीगेटिंग फंक्शन की हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि अगर आप समराइज करते हो, सम करते हो, तो जितनी भी सेल्स हैं ईच रीजन में वो सम हो जाएंगी और टोटल उसके सामने लिखा आ जाएगा। ओके, एग्रीगेशन फंक्शन रिड्यूस द डेटा। एग्रीगेटेड फंक्शन एक तरह से डेटा को रिड्यूस करता है इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में। ओके, टू अ सिंगल वैल्यू। जब आप सम करोगे तो हर एक रीजन की एक सिंगल वैल्यूज निकल के आएगी जो कि टोटल होगी। ओके, सच एज द सम, मीन, मीडियन, काउंट और मैक्सिमम। ये क्या है, ये एग्रीगेटिंग फंक्शन है जिसको हम ग्रुपिंग के बाद अप्लाई करते हैं। ओके, अब बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप बाई। ये ग्रुप बाई एक फंक्शन होता है, उसके कुछ की कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि यू स्पेसिफाई वन और मोर कॉलम टू ग्रुप द डेटा। ओके, आप एक तरह से एक या एक से ज्यादा कॉलम्स पे आप ग्रुपिंग कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग अ कैटेगरी। जैसे कि एक कैटेगरी का कॉलम है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट होंगे, नेम होंगे। ओके,
उनको आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे, तो सेम टाइप के जो नेम प्रोडक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, ग्रुप में हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद जो आगे उसकी प्राइस होंगे या हम कह सकते हैं सेलिंग होगी, वो क्या हो जाएगी, उसमें एग्रीगेटिंग फंक्शन लगा देंगे। जैसे कि अगर आपको सम दिखाना है क्या उसका हर एक कैटेगरी का कितना है ना सेल हो रहा है, तो आप सम कर दोगे। ओके, अगर आपको काउंट दिखाना कि हर एक कैटेगरी में कितने काउंटिंग हुई है। ओके, तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय फंक्शन की हेल्प से आप समराइज कर सकते हो डेटा को। ओके, क्रिएट सेपरेट ग्रुप्स फॉर ईच यूनिक कैटेगरी, हर एक यूनिक कैटेगरी के लिए अलग अलग ग्रुप्स को सेपरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड कुछ एग्रीगेशन फंक्शन की। कॉमन फंक्शन इंक्लूड, कुछ कॉमन फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्रीगेटिव फंक्शन होता है सम फंक्शन। ये क्या करता है, ये कॉलम की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको सम कर देता है आफ्टर ग्रुपिंग। ओके, कंप्यूट द सम ऑफ वैल्यूज इन ईच ग्रुप। ओके, हर एक ग्रुप का वो कंप्यूट कर देगा, सम कर देगा और आपको डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट है मीन, कंप्यूट द एवरेज ऑफ वैल्यूज, ये वैल्यूज की जो होते हैं उनको एवरेज में फाइंड करता है। ओके, नेक्स्ट है काउंट, काउंट द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज इन ईच ग्रुप। नॉन नल वैल्यूज, अगर फ्रेंड्स किसी डेटा सेट के किसी कॉलम के अंदर अगर नल वैल्यू आ जाएगी तो उसको काउंट नहीं करेगा, सिर्फ नॉन नल वैल्यू को ही काउंट करेगा। मिन, मैक्स, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ओके, तो ये कुछ एग्रीगेशन फंक्शन है। अब फ्रेंड चलते हैं हम जुपिटर नोटबुक पे, जहां पे हम एग्रीगेटिंग एंड ग्रुपिंग को समझेंगे प्रैक्टिकली। ओके फ्रेंड्स, हम आ गए जुपिटर नोटबुक पे जहां पे हम समझेंगे ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन को। ओके, पांडास की हेल्प से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन करने के लिए हम कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं पांडास लाइब्रेरी को। ओके, तो फ्रेंड ग्रुपिंग और एग्रीगेशन जो ऑपरेशन होते हैं उनके लिए पांडास लाइब्रेरी की ही जरूरत पड़ती है। ओके, तो हम इसको फ्रेंड्स एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, अब फ्रेंड एक डेटा सेट को क्रिएट करेंगे, सिंपल सा डेटा सेट होगा जिसमें हम पहले एक डिक्शनरी लेंगे और डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर देंगे और इसको हम डेटा नाम के एक वेरिएबल पर स्टोर कर देंगे। ओके, और फ्रेंड इसको हम डेटा फ्रेम का एक मेथड की हेल्प से हम इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड ये इजीली एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे डीएफ नाम का एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब इसको डिस्प्ले कराने के लिए हम डॉट हेड फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेटा फ्रेम है, डेटा सेट है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है टेबुलर फॉर्म में। ओके, रीजन नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट साउथ। ओके, सेल पर्सन एलिस, बॉब, चार्लिस, डेविड, ईवी, सेल हो गई। ओके, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो सेल पर्सन है उन्होंने कितना कितना सेलिंग करी है। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड ग्रुप बाय की। हमें ग्रुप बाय फंक्शन की हेल्प से हमें क्या करना है, जो रीजन है उनको ग्रुप करना है और कैलकुलेट करना है टोटल सेल, मतलब किस रीजन में कितनी सेल हुई है। जैसे कि नॉर्थ और ये नॉर्थ दो रीजन हो गए। ठीक है, रीजन के मतलब नॉर्थ नॉर्थ इनको ग्रुप हो जाएगा और नॉर्थ में यहाँ पे कितनी है, दो 200 और यहाँ पे कितने 300। फ्रेंड जब हम ग्रुप करेंगे, ग्रुप करने के बाद हम एग्रीगेटिंग फंक्शन लगाएंगे सम नाम का। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ के सामने आफ्टर ग्रुपिंग एंड एग्रीगेटिंग 500 हो जाएगा। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और फ्रेंड इसको लगाने का तरीका क्या, कोडिंग क्या है इसकी। सबसे पहले आप डीएफ फंक्शन वो डेटा सेट लोगे, डेटा फ्रेम डॉट लगा के आप ग्रुप बाय फंक्शन को लोगे और उसके अंदर आप किस कॉलम को ग्रुप बाय करना चाहते हो तो उसका यहाँ पे एक नेम दे दोगे उसका। ठीक है, और फ्रेंड उस पर कौन सा फंक्शन लगाना चाहते हो, एग्रीगेशन कौन सा फंक्शन लगाना चाहते हो। तो फ्रेंड मैं सेल नाम के कॉलम के पे मैं एक सम नाम का फंक्शन लगाना चाहता हूँ, एग्रीगेटिंग फंक्शन। ओके, तो अब इस तरीके से आप कोड कर सकते हो। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो फ्रेंड जो रीजन है उसके जो नॉर्थ साउथ वेस्ट ये तीन रीजन थे, इनको ग्रुप कर लिया और उसके आगे जो हमने
टोटल सेल निकाल दी, जैसे कि नॉर्थ में 500 हुई थी, साउथ में 400 और वेस्ट में 750। ओके, तो आप इसको देख सकते हो साउथ में कितनी थी, साउथ कितनी है इसमें फ्रेंड, दो, दो को काउंट कर दिया यहाँ 150 और ये 250, टोटल कितने हो गए फ्रेंड्स में। ओके, तो यहाँ हो गए 400। तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय फंक्शन को लगा सकते हो। ओके, अब बात कर रहे हैं मल्टीपल एग्रीगेशन फंक्शन। फ्रेंड अगर आप किसी भी रीजन में या किसी भी कॉलम में ग्रुप बाय फंक्शन लगाने के बाद अगर आप चाहते हो कि मैं एक से ज्यादा एग्रीगेशन फंक्शन लगाऊं, तो आप इजीली लगा सकते हो। वो कैसे, सबसे पहले आप ग्रुप बाय फंक्शन लगाओगे और किस कॉलम पे लगाओगे, यहाँ कॉलम उसके अंदर दे दोगे, और फ्रेंड क्या करोगे आप, सेल लगाना है, किस कॉलम पे आप एग्रीगेशन फंक्शन लगाना चाहते हो उसको लोगे, डॉट एक आता है एग्रीगेशन फंक्शन एजीजी। ओके, इसके अंदर फ्रेंड आप एक लिस्ट प्रोवाइड कराओगे जिसके अंदर आप जो एग्रीगेशन फंक्शन है उनको आप लिस्ट के फॉर्म में ऐड कर दोगे, जैसे कि सम, मीन और काउंट। ठीक है, तो सेल नाम का जो कॉलम है उस पे यहाँ पे मल्टीपल एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई हो जाए आफ्टर ग्रुपिंग, सम, मीन एंड काउंट। ओके, तो आप इस तरीके से एग्रीगेशन फंक्शन लगा सकते हो मल्टीपल। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो फ्रेंड, पहले सम में कितना आ गया, फिर इसके बाद मीन निकाल लिया और उसके बाद काउंट। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से आप मल्टीपल एग्रीगेशन फंक्शन को लगा सकते हो। अब बात करते हैं ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स को हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड अ न्यू कॉलम फॉर ईयर। हम एक नया कॉलम को ऐड करेंगे। कॉलम को ऐड करने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे, हम डेटा फ्रेम लेंगे और फ्रेंड हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस नेम दे देंगे जो नेम आप उस पर ऐड करना चाहते हो। ओके, हम जैसे कि ईयर करना चाहते हो, और फिर इसके बाद आप एक लिस्ट दोगे जिसके अंदर डेटा होगा। ओके, तो इस तरीके से आप एक नया कॉलम को ऐड कर सकते हो किसी भी डेटा सेट के अंदर। ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड, हम ग्रुप बाय लगाएंगे रीजन के ऊपर और ईयर के ऊपर, किस रीजन में और किस ईयर टोटल सेल कितनी हुई है। ओके, तो किस तरीके से लगा सकते हो, आप डेटा फ्रेम लोगे, डॉट ग्रुप बाय फंक्शन लोगे, फिर इसके अंदर आप एक लिस्ट प्रोवाइड कराओगे ग्रुप बाय फंक्शन के अंदर, जहां पे आप मल्टीपल कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने रीजन ले लिया और एक ईयर ले लिया। फिर इसके बाद आप किस कॉलम से पे एग्रीगेशन फंक्शन लगाते हो, सेल पे, और क्या एग्रीगेशन फंक्शन लगाते हो, सम। ओके, तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो मल्टीपल कॉलम्स पे। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे रीजन और ईयर ग्रुपिंग हो गया, और यहाँ पे आ गया जैसे कि नॉर्थ में, और ईयर है 2021 2022, 200 और 300। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स पे ग्रुपिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं कस्टम एग्रीगेशन। फ्रेंड कुछ फंक्शन प्री बिल्ड होते हैं, ओके, तो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, तो आप कुछ फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो। ओके, जैसे कि सबसे पहले हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ओके, डेफ सेल्स रेंज, हम एक रेंज दिखाएंगे, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सेल रेंज, मतलब एक सेल की रेंज दिखाएंगे, उसके अंदर हम एक सीरीज डेटा देंगे और फ्रेंड रिटर्न कर देंगे हम सीरीज का मैक्स और माइनस कर देंगे सीरीज का मिन से। ओके, तो एक रेंज आ जाएगी मैक्सिमम से, में से मिनिमम हम जब माइनस करेंगे तो वो एक रेंज दे देगा। तो इस तरीके से आप जो कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन है वो आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, फिर इसके बाद फ्रेंड आप अप्लाई करोगे, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप डॉट एजीजी लगाओगे, मतलब डीएफ डॉट पहले ग्रुप करोगे रीजन, फिर इसके बाद कॉलम लोगे जिस पे आप एग्रीगेटिंग फंक्शन लगाना चाहते हो, और डॉट एग्रीगेशन एक फंक्शन है, इसकी हेल्प से आप जो कस्टम एग्रीगेशन फंक्शन है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, हम इसको फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे इजीली एग्जीक्यूट हो गया, नॉर्थ में 1100, साउथ में 100 और वेस्ट में 50। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ रेंज निकल के आ गई।
अब बात करते हैं ग्रुपिंग एंड एग्रीगेटिंग मल्टीपल कॉलम। हमने ग्रुपिंग मल्टीपल कर लिया, एग्रीगेटिंग मल्टीपल कॉलम्स कर लिया, अब हम ग्रुपिंग एंड एग्रीगेटिंग मल्टीपल कॉलम्स पे यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक नया कॉलम और ऐड करते हैं प्रॉफिट नाम का। इसके लिए हम डीएफ प्रॉफिट नाम का कॉलम का नेम देंगे और यहाँ पे एक लिस्ट को प्रोवाइड करा देंगे जहाँ पे जितना जितना प्रॉफिट होगा। ओके। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बाय फंक्शन लगाएंगे रीजन के ऊपर और एग्रीगेटिंग फंक्शन की हेल्प से। ओके। तो इसमें एक डिक्शनरी प्रोवाइड कराएंगे फ्रेंड्स, डिक्शनरी प्रोवाइड कराएंगे और उसके अंदर हम कॉलम्स दे देंगे सेल एंड प्रॉफिट। ओके। सेल के अंदर क्या इतना सम निकालेंगे और मीन, और प्रॉफिट में क्या निकालेंगे, मैक्स प्रॉफिट और मिन प्रॉफिट। ओके। तो आप इस तरीके से ग्रुपिंग और एग्रीगेटिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स पे कर सकते हो। और फिर इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल पे हम स्टोर कर देंगे और इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो सेल एंड प्रॉफिट दो कॉलम्स के ऊपर हमने एग्रीगेट एंड मल्टीपल कॉलम्स पे वो लगाया, ग्रुपिंग एंड एग्रीगेटिंग। तो आप देख सकते हो नॉर्थ साउथ वेस्ट सम हो गया, मीन भी निकल आया और प्रॉफिट में मैक्स और मिन भी आ गया। तो फ्रेंड इस तरीके से आप ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन को यूज कर सकते हो पांडास की हेल्प से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।